प्रोसेस फूड की बात करूं मैं, प्रोसेस फूड हम खाते हैं, आपने सुना होगा प्रोसेस फूड, बहुत कॉमनली हम कहते हैं भाई प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। आपको समझते होंगे प्रोसेस फूड शायद बर्गर होता है, आपकी समझ में आएगा, शायद चाइनीज़ फूड होता है, वो उसको हम सोचते हैं वो प्रोसेस फूड है, और शायद हम ना ये सब प्रोसेस फूड नहीं है। जो पैदा हुआ बच्चे को हम खिला रहे हैं वो प्रोसेस फूड है। सबसे ज़्यादा हम अपने नियोनेट को प्रोसेस फूड खिलाते हैं जब उसकी वीनिंग शुरू करते हैं। पैदा हुए बच्चे को तो हम दूध पिलाते हैं डब्बे का, वो प्रोसेस फूड है। सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड तो हम 2 साल में खा लेते हैं ज़िंदगी के, अपनी ज़िंदगी के 2 साल जो पहले हमारे होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड हम उस वक्त खाते हैं, और हम एडवर्टीजमेंट देख के खाते हैं, और पड़ोसियों से प्रोत्साहित मोहित होकर खाते हैं कि वो भी खिला रहा है हम भी खिलाएं, उसने डब्बा ये वाला दिया, अरे भाई ये डब्बा कितने का आता है, भाई ये 270 रुपये का आता है, बड़ा अच्छा है, बच्चा बड़े चाव से खाता है, लेकिन वो तो प्रोसेस फूड खा रहा है। हमने 4 महीने पे खीर खिलाई, घर में पका के खीर नहीं खिलाई, हमने पाउडर निकाला, गर्म पानी मिलाया, उसको मिला के खीर खिला दी, वो प्रोसेस फूड तो खिला रहे हैं आप, उसको और क्या खिला रहे हैं। क्योंकि कमर्शियल स्केल पे बनाया गया है, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स का पता ही कब है कि कहाँ कहाँ से लिए गए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको क्या पता है। पहले उन्होंने उसको मशीन से पकाया, फिर गलाया, फिर सुखाया, फिर पाउडर फॉर्म में बनाया, और पाउडर को डिब्बे में बेच दिया, और आपने उसमें पानी मिलाया और आपने खिला दिया। दैट इज़ प्रोसेस फूड। अच्छा, वो प्रोसेस फूड जो है वो इस किस्म का है कि वो इम्यूनोलॉजी को प्रोसेस इम्यूनोलॉजी की तरह 2 साल की बच्चे को डेवलप करता है। अब आपने 2 साल के बाद बच्चे को अपना खाना खिलाना शुरू किया, अब उसकी इम्यूनोलॉजी को जोड़ लगा, जो इम्यूनोलॉजी प्रोसेस फूड पे तैयार हुई थी वो इम्यूनोलॉजी अब शिफ्ट कर रही है अपने आप को डिफरेंट फूड पे, जो आपने घर में खाना आप खुद बड़े होकर खा रहे थे कि भाई अब बच्चे को चावल खिलाओ, भाई बच्चे को अब ये खिलाओ, बच्चे को खाना बैठ के मेज़ पे खिलाइए। तो आपने उसको खाने को इंट्रोड्यूस अब पहली मर्तबा उसके लिए किया, लेकिन 2 साल तक आपने जो बच्चे को खाना खिलाया उसकी पूरी इम्यून सिस्टम उस खाने पे निर्भर था। डब्बे का दूध सबसे ज़्यादा बच्चों में एलर्जीज़ करता है। मैं आपको बताता चलूँ, जिन बच्चों को एलर्जीज़ हैं, अगर आप प्रोसेस मिल्क रोक दें तो एलर्जीज़ ख़त्म हो जाती है। बच्चे को एलर्जीज़ कैसे होती है, पैरों में खुजली हो रही है, लाल रक्त पड़ गए, बच्चा जो है उसके अक्सर स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। वो पाया गया कि वो मिल्क चेंज कर दो, मिल्क उससे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस जो बच्चों की जो पीडियाट्रिक्स की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो प्रोसेस्ड मिल्क और प्रोसेस्ड खाने के स्पॉन्सर से नहीं फाइनेंस होती हैं। अब दुनिया का एक नॉर्म हो गया कि हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर वो मिल्क फूड फार्मूला बना रही है या वो खाने का फार्मूला बना रही है, हम उससे स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते। मतलब वो बैन हो गया है अब दुनिया भर में, लेकिन हम आज भी खिला रहे हैं, हम दे रहे हैं बच्चों को। तो प्रोसेस फूड जो है वो क्यों ना हम मेहनत करें और खाना पका के खिलाएं बच्चे को, खिचड़ी खिलाएं, चावल खिलाएं, वीनिंग करें उसकी, हम खीर खिलाएं, उससे वीनिंग करना चाहिए हमें। तो हमारे इम्यूनोलॉजी जो है, ये पाया गया कि इस ग्रुप में जो प्रोसेस फूड लेता है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होता है। वो 50 साल की उम्र में भी अगर बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो उसका एक पर्टिकुलर पीरियड जो पहला 2 साल का गुजरा था वो मायने रखता है उसकी ज़िंदगी के लिए।